हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य से बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को यहां मध्य प्रदेश में शादी करने पर नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल प्रदेश से बाहर की ओबीसी एसटी एससी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने के भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के नियमों को संविधान के अनुच्छेद 16(2) एवं 19(1)(e) से असंगत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस सील नागू व जस्टिस देव नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के फैसले के आलोक में वैधानिक करार दिया। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 2005 में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन में भारत सरकार की गाइडलाइन के समान व्यवस्था की गई है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दे आरक्षण सुविधा की पात्रता केवल प्रदेश के मूल निवासियों को ही होगी। दलील दी गई कि जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किया जाना नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, इस संवैधानिक महत्व का बहुत बड़ा फैसला अभी तक का माना जा रहा है, क्योंकि इस बिंदु को लेकर के ना तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई फाइंडिंग है, ना ही किसी देश के अन्य राज्य के हाई कोर्ट की। मामला इस प्रकार है कि जो भारत सरकार द्वारा 1982 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय चूँकि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, एससी एसटी के जाति पर प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित, और उसको समय समय पर भारत सरकार ने रिवाइज किया और उसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया 2005 में, और ये व्यवस्था दी गई कि जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं या शादी होके आते हैं, उनको एससी एसटी ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही उनकी जाति दोनों राज्यों में अधिसूचित हो। इस मामले को लेकर के एक महिला है सीमा सोनी नाम की, जो राजस्थान से शादीशुदा होके और मध्य प्रदेश के नीमच में उनका ससुराल पक्ष है, और शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के रूप में उन्होंने आवेदन दाखिल किया, ओबीसी वर्ग में किया, तो उसको लाभ देने से डिनाई कर दिया गया कि इस सर्कुलर के लाइट में आपको ओबीसी का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो उन दोनों अधिसूचनाओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 16(2) और 19(1)(e) के प्रावधानों से असंगत बताते हुए उसकी चुनौती दी गई थी। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, संविधान का अनुच्छेद 16(2) स्पष्ट करता है कि जाति, लिंग, वर्ण, स्थान, निवास, धर्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 19(1)(e) स्पष्ट ई है 19(1)(e) स्पष्ट करती है कि नागरिक को भारत के किसी भी राज्य में बसने की, व्यवसाय करने की उसको स्वतंत्रता है। तो ये दोनों सर्कुलर इसको आच्छादित कर रहे हैं कि यदि राजस्थान से कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता है तो उसको उसके वर्ग का लाभ नहीं मिलता है। ये इस याचिका में महत्वपूर्ण बिंदु था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, जिस जजमेंट में इस अधिसूचना को आधार मानते हुए वो फैसला पारित किया गया है। तो माननीय हाई कोर्ट में ये बार बार यही उल्लेख किया जा रहा था कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस अधिसूचना को रिलाय करती हुए पारित किया गया है, और इस अधिसूचना की संवैधानिकता को आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, ना ही देश के किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये पहली याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में है जिसमें दोनों अधिसूचनाओं की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ लॉ है, वो बाइंडिंग है, लेकिन इस अधिसूचना की संवैधानिकता को निर्धारित करने का, डिसाइड करने का माननीय न्यायालय को न्यायिक क्षेत्राधिकार है। 10 पेज का माननीय न्यायालय द्वारा फैसला पारित किया गया है, और उसमें उस अधिसूचना को उन्होंने संवैधानिक करार करते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साथ साथ संपूर्ण देश के हाई कोर्ट पर बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, और उसको आर्टिकल 141 के तहत मानने के लिए बाध्य हैं, और ये फाइंडिंग देती है उन्होंने याचिका खारिज कर दी है। अब इसमें याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी जाएगी।